नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन बायोलॉजी में। और आज हम बात करते हैं यूपी बोर्ड 2024 में 12th क्लास बायोलॉजी में आने वाले इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चनों की। ये हम 50 क्वेश्चनों की एक सीरीज लेकर आए हैं और ये 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनमें से आपको बोर्ड में अधिकतर क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। देखिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये MCQ भी इसमें से आपकी दोनों क्वेश्चनों में सहायता मिलेगी। एक तो MCQ में सहायता मिलेगी आपको, और जो आपके वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको दिखाई देंगे बोर्ड 2024 में बायो में। तो शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निभाग किस में पाया जाता है? पहला क्वेश्चन है कि निभाग किस में पाया जाता है? तो निभाग जो पाया जाता है वो बीजाणु में पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, साल्विया में किसके द्वारा परागण होता है? तो बच्चों, साल्विया में कीट द्वारा परागण होता है। कीट द्वारा। और इसे हम एक नाम से और जानते हैं, कीट द्वारा या कीट परागण। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका आंसर है बच्चों उमंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उमंग। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन है, किस पौधे में जल के द्वारा परागण होता है? किस पौधे में जल के द्वारा परागण होता है? तो एक पौधा है आपका हाइड्रिला। और एक है वेलिशनेरिया। है। वेलिशनेरिया। इन पौधों में जो परागण होता है वो जल के द्वारा होता है। और देखिए, जो वेलिशनेरिया है ये आपके प्रैक्टिकल में भी आता है। प्रैक्टिकल में भी उसमें स्पॉटिंग में आता है वेलिशनेरिया, स्पॉटिंग में भी दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने असूत्री विभाजन होंगे? तो देखिए, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां पे हम क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। जितनी भी यहाँ पर संख्या दे रखी, मान लीजिए यहाँ पे 112 दे रखी है तो 112/4 करेंगे। यहाँ पे 200 दे रखी है तो यहाँ पे 200/4 करेंगे। क्योंकि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो अधिकतर पौधों में कितनी होती है? 4 होती है। केवल किसको? मालवेशी कुल को छोड़कर। मान लो जैसे भिंडी है, भिंडी में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होती है? 2 होती है। ये एक अपवाद है। बाकी जो सभी जो पौधे होंगे उनमें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी भाई? 4 होती है। तो इसे कैसे करेंगे हम? इसका एक फॉर्मूला है, 112/4 बराबर 4 का हम भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 और 8 चौक 32 या 4 8 32। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 28। यदि यहाँ पर 200 होता तो उसमें 4 का डिवाइड कर दे तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होता? 50 होता। और ये 200 वाला जो क्वेश्चन है वो पहले आ चुका है एग्जाम में, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखेंगे। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। किन पादपों में दोहरा निषेचन होता है? तो बच्चों, दोहरा निषेचन होता है वो आवर्तबीजी पादपों में होता है। आवर्तबीजी पादपों में, ठीक है? आवर्तबीजी पादपों में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि किन पादपों में दोहरा निषेचन होता है। एक क्वेश्चन और पूछता है वो कि दोहरा निषेचन होता है, इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी जो खोज की थी वो एक वैज्ञानिक है, नवासिन ने की थी। कभी अगर वैज्ञानिक का नाम पूछने लगे तो दोहरा निषेचन की खोज किसने की थी? नवासिन ने की थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कौन सा फल कूट फल या आवासी फल है? देखिए, कूट फल का मतलब होता है
इन्हें हम एक नाम से वो जानते हैं, मिथ्या फल कहते हैं, या इनको झूठा फल भी कहते हैं। तो ये जो कूट फल और आवासी फल होते हैं, ये कौन सा होता है? सेब होता है, सेब है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेब, सेब। या एक और होता है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी होता है, ठीक है। ये दोनों फल जो होते हैं, ये कैसे फल होते हैं? आवासी फल होते हैं। अब आवासी फल यानी कूट फल ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से न होकर, पौधे में पुष्प के किसी अन्य भाग से होता हो, ऐसे फलों को हम क्या बोलते हैं? कूट फल कहते हैं या आवासी फल कहते हैं। अर्थात ये ऐसे फल होते हैं, देखिए सामान्य फल होते हैं उनका जो निर्माण जो होता है वो अंडाशय से होता है, लेकिन जो आभासी जो फल होते हैं इनका जो निर्माण जो होता है वो अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है। तो ऐसे फलों को हम क्या बोलते हैं? कूट फल या आवासी फल कहते हैं, जैसे सेब और स्ट्रॉबेरी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किन कोशिकाओं के द्वारा होता है? टेस्टोस्टेरोन। अब ये देखिए टेस्टोस्टेरोन होते क्या हैं? देखिए जो पुरुष जो होते हैं उनमें एक हार्मोन पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। ये स्पेशली किस में पाया जाता है? जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये मनुष्य में पाया जाता है, और ये शरीर में, हमारे शरीर में किसका काम करता है? उत्तेजना का काम करता है। ये हमारे शरीर में किसका काम करता है? उत्तेजना का काम करता है, ठीक है। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, ये इनका जो स्रावण होता है किन कोशिकाओं द्वारा होता है? तो लैडिंग सेल्स होती हैं, इन लैडिंग कोशिकाओं के द्वारा, लैडिंग कोशिकाओं लैडिंग कोशिकाओं के द्वारा इनका हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है? स्रावण होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। स्त्रियों में आवर्तचक्र सामान्यतः कितने दिनों का होता है? तो ये एक प्रक्रिया होती है जो केवल महिलाओं में देखने को मिलती है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरली होती है। ये लगभग ये चक्र जो होता है स्त्रियों में, ये 28 से 30 दिन का होता है। 28 से 30 दिनों का होता है, 28 से 30 दिनों का, ठीक है, 30 दिनों का होता है। और एवरेज में अगर हम बात करें तो 28 दिन का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है, एमटीपी का पूरा नाम क्या है? देखिए एमटीपी का पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। क्या नाम होता है इसका? पूरा नाम क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यानी कि ये एक ऐसी किट होती है जो अनचाहे गर्भ को क्या करती है? समाप्त करती है। यानी अनचाहे जो गर्भ होता है उसको क्या करती है? समाप्त करती है, और इसे हम क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से इसे हम जानते हैं। तो बच्चों को ये थे आज 10 क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप के हैं, वन लाइनर वाले क्वेश्चन हैं। इसमें से आपको दोनों क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगी, एक तो एमसीक्यू में मिलेगी और एक आपको मिलेगी जो वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन आते हैं, उन दोनों में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये आज का हमारा पहला सेशन था, और हम आशा करेंगे कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। और यदि आपको ये सेशन आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल पवन बायोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और ये हमारी जो सीरीज होगी, ये हमारी सीरीज 50 क्वेश्चनों की सीरीज है, और ये 2, 3 या 4 पार्टों में आपको उपलब्ध होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।